आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार 16 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 94 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज शीतकाल की प्रथम द्वादशी की चौकी है। जैसा कि हमने पूर्व की प्रस्तुति में बताया था, मार्गशीर्ष एवं पौष मास में जिस प्रकार सखड़ी के 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार 5 द्वादशियों को 5 चौकी, 2 द्वादशी मार्गशीर्ष की, 2 द्वादशी पौष की एवं माघ शुक्ल चतुर्थी की श्री जी को अरोगाई जाती है। विशेषता यह है कि इन 5 चौकी में श्री जी को प्रत्येक द्वादशी के दिन मंगला समय क्रमशः तवा पूड़ी, खीर वड़ा, खरमंडा, मांडा एवं गुड़कल अरोगाई जाती है। ये सामग्रियां श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर आती हैं। इन सामग्रियों को चौकी की सामग्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठाकुर जी को यह सामग्री एक विशिष्ट लकड़ी की चौकी पर रखकर अरोगाई जाती है। आज की चौकी में प्रभु को विशेष रूप से तवा पूड़ी अरोगाई जाती है। इसके साथ घी व बूरा की कटोरी भी रखी जाती है। इनकी भावनाओं को साझा करें तो द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं, वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनीवत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग, माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इस अद्भुत परंपरा की भावना में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र छिपा है। यदि मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की सामग्रियों का आप वैज्ञानिक तथ्यों से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतकाल में पौष्टिकता प्रदान करने वाली यह सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां हैं। इनको भोग अथवा भोजन की प्रणाली में शामिल करके कोई भी पौष्टिकता प्राप्त कर सकता है। शीतकाल के मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी के दिवसों का सेवा क्रम प्रातः काल में थोड़ा जल्दी रहता है। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले एक और जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार 17 नवंबर 2025 को श्री गोसाई जी के 7वें लाल जी श्री घनश्याम जी का उत्सव है। इस उत्सव की कुछ विलक्षणताएं हैं जिन्हें हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत रखा है। साथ ही प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन भी रखे हैं। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सके। प्रथम द्वादशी की चौकी की आप सभी को बधाइयां। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रथम द्वादशी की चौकी का भोग आज होने से प्रभु को फतवी एवं गुंडी नाका के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज सुनहरी जरी के मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज बैंगनी रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है और विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी झरी की किनारी से सुसज्जित है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र बैंगनी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। आज प्रभु को धराए गए इन वस्त्रों पर किनारी नहीं लगी होती है। विशेष में प्रभु को आज सुनहरी जरी की फतवी धराई गई है। चोली पर धराई गई इस फतवी को हम जैकेट की भांति समझ सकते हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत लट्ठा के धराए हैं। जो मौजा जी प्रभु के श्री चरणों में धराए हैं, वे सुनहरी जरी से सिद्ध किए हुए हैं, जिन पर फौंदना भी सुशोभित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें आज फतवी धराए जाने के कारण कटी पेच और बाजू की जगह
पोची नहीं धराई जाती है। अन्य सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। आज विशेष रूप से श्रीकंठ में हीरा की कंठी और कटी पर हीरा का घुंडी नाका, जिसे बेल्ट भी कह सकते हैं, धराया है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सुनहरी जरी का चीरा धराया है, जिसे जरी की पाग भी कहते हैं। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है और इस सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज सुनहरी रंग की लोम की किलंगी धराई गई है। श्री मस्तक पर बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इन माला जी में श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज हीरा की मूठ वाली वेणु जी धराई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं, जो स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट बैंगनी रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में स्वर्ण की व राजभोग में बटदार आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय विध मधुरानन मानदम, राजभोग के समय आए जू अरसाने सरसाने, आरती के समय मिस ही मिस आवे गोकुल की नार, शयन में ऐसिर सोने के सूतन सोहे पाग, और हिमकर सरद सुखद ऋतु आई, मान के पद में रतन जतन कर पायो, पौड़ुए में लागत है अत शीत की नीकी। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रृंगार एवं आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा रहता है।
आड़ी एवं ठाड़ी लड़ धराई जाती हैं, लोम तुर्री रुपहरी धराई जाती हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों का समय देख लेते हैं। स्क्रीन पर जो समय दृश्यमान है लगभग यही समय दर्शनों का रहता है, परंतु सेवा विधि विधान एवं परंपरा से होने के कारण कुछ परिवर्तन संभव है। आइए अब आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार 17 नवंबर 2025 के श्री घनश्याम जी के उत्सव की भावना एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। त्रयोदशी की प्रस्तुति की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। नाथ आज श्री गुसाई जी के सप्तम लाल जी श्री घनश्याम जी का प्राकट्योत्सव है। श्री गुसाई जी ने आपको श्री मदन मोहन जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया था। एक बार ग्रीष्म काल में छत पर आप प्रभु को पोड़ा कर नेत्र बंद कर पंखा जल रहे थे, तभी कोई प्रभु व स्वामिनी जी के स्वरूप को चुरा कर ले गया। प्रभु के वियोग में श्री घनश्याम जी ने विरह पदों का गान करते समय व्यतीत करके लीला में प्रवेश किया। यह विरह घनश्याम छाप से प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय यह है कि आपके यहाँ विराजित यह स्वरूप श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी को यज्ञ वेदी में प्राप्त हुआ था। श्री हरिराय जी द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार प्रभु श्री मदन मोहन जी एवं स्वामिनी जी स्वरूप कुछ समय पश्चात नाथद्वारा में पुनः प्राप्त हुए। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। श्री जी की भोग सेवा में आज विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज गोपी वल्लभ भोग में ही श्री नवनीत प्रिया जी में से उड़द की दाल की कचौरी एवं छुकमा दही श्री जी के भोग हेतु आते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। आज द्वितीय पीठाधीश्वर प्रभु श्री विठल नाथ जी एवं तृतीय गहाधीश्वर श्री द्वारिकाधीश जी कांकरोली के घर से भी श्री जी के भोग हेतु सामग्रियां पधारती हैं। साज सेवा में आज लाल साटन की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। नित्य सेवा के तहत पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल साटन के सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं, तो इसी प्रकार के रंग के एवं वस्त्र के टकमा हीरा के काम वाले मोजा जी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज पीले रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार सेवा में श्री जी को वनमाला का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पन्ना की जड़ाऊ कूल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृतिक कुंडल धराए जाते हैं। मीना की चोटी जी धराई जाती हैं, तो कली कस्तूरी आदि माला जी भी धराई जाती हैं। फूलघर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पन्ना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि भी धराए जाते हैं। उत्सववत खेल के साज में आज पटलाल एवं गोटी श्याम मीना की रखी जाती है। आरसी श्रृंगार में प्रभु को पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है।
सायंकालीन सेवा में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके अनुसार संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्रीमस्तक के श्रृंगार बड़े कर छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लाल कूले धराई जाती है, परंतु आज लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में हरिजस गावत चली ब्रज सुंदरी, राजभोग में जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती, आरती में मोहन तिलक गौरोचन, शयन के पदों में चंपकली गन गनी राखी हो, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें हम जानते हैं मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, शयन भोग में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। जय। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कदम चढ़ कान बुलावत गैया। शब्द सुनत ही मोहन मुरली को, शब्द सुनत ही जाता दे उठ धैया, जाता दे उठ धैया। गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कदम चढ़ कान। सखा संग के आवो, आवो सखा संग के, पाई है एक धैया। गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे, गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे, अब घर को बग दैया, अब घर को गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़।
अब घर को बग दैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत कान बुलावत कान बुलावत गैया कदम चढ़ कमल सी आँखिया लाल तिहारे कमल सी आँखिया कमल सी आँखिया लाल तिहारे कमल सी आँखिया तीन सौ तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमल सी आँखिया लाल तिहारी कमल सी इन्हें कहाँ को दोष लगावत इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी
कृपानिधे श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधे सुरताहिते सुखकारी कमलसी आखिया लाल तिहारी कमलसी आखिया कमलसी आखिया कमलसी आखिया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।